हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई का रगा का मॉक टेस्ट। और ये जो पेड मॉक टेस्ट है उसमें से कुछ का वीडियो सोल्यूशन मैं आपको आईटी पे दे रहा हूँ, यूट्यूब पे दे रहा हूँ। अगर आप पेड मॉक टेस्ट को बाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो और वहां से बेस्ट वाई ग्रुप का फुल मॉक टेस्ट लगाओ। टेस्ट सीरीज जैसे एग्जाम में होता है उस तरीके से आप फुल टेस्ट सीरीज लगाओ। वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगी जिसकी प्राइस जस्ट 149 रुपीज़ है और वहां पे 25 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वाई ग्रुप के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टाइप का रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग की बेस्ट पीडीएफ को बाई कर लो। टॉप 500 पीडीएफ को बाई करके इसको एग्जाम से पहले 2 बार लगा लो, वर्बल और नॉन वर्बल। गारंटीड है कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स आने हैं, सेम पैटर्न पे आने हैं और सेम जो है ना डेट जिस तरीके का हमने फॉर्मूला यूज किया रीजनिंग में, जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज किया एग्जाम में भी आपके वही आने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं और रैगा के अंदर 15 में से एटलीस्ट तो 14 तो कैसे भी आ जाएगा इसको 2 बार बना लेने के बाद। व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। साथ ही साथ अगर वोकैबलरीज में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इन टॉप 500 मतलब 5 से 600 मतलब वोकैबलरीज है, इसके अंदर सिनोनिम, सेंटोनिम, मीडियम फ्रेजेस, वन वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक्स, इनको रट जाओ एग्जाम से पहले। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाई है कि सारी वोकैबलरीज यहीं से आए, ठीक है। बाकी देख लो मैथमेटिक्स के अंदर जिसको प्रॉब्लम है तो मैथ की जो है ना इसका भी हमने इलाज कर दिया है। अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ के पीडीएफ को हमने बना दिया है। एक पीडीएफ के अंदर अरिथमेटिक भी और एडवांस भी है और हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले 2 बार बना डालो। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर मैथ के क्वेश्चन ना छूटने की मतलब छूटने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले बना दोगे। सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो 7279047787 का और चलो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब सौरमंडल का बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखो, सौरमंडल हमारे जो है सोलर सिस्टम के अंदर एक तरीके से सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो कौन सा है भाई? जुपिटर है। और जुपिटर का ही एक क्या है भाई, क्या कहते हैं, सैटेलाइट है जिसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। उसका नाम है गैनीमेड। ये सबसे सोलर सिस्टम का, अपने सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, सैटेलाइट है, याद रखना। और ये किसका सैटेलाइट है? जुपिटर का, गैनीमेड, याद रखोगे आप। किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नेशनल यूथ डे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। आईएनए की सबसे पहले गठन इन्होंने किया था। और आईएनए का मतलब इंडियन नेवल एकेडमी नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात किया जा रहा है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी युक्ति है, किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, याद रखोगे आप। मनोहर पारिकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रमोद सावंत जी को। पहले मनोहर पारिकर जी थे, इनके डेथ के बाद प्रमोद सावंत जी को नियुक्त किया गया वहाँ के सीएम के पद। कोंकण नौ सैनिक अभ्यास जो है किन देशों के बीच आयोजित किए जा रहे थे? कोंकण आ गया तो ऑब्वियसली पहले इंडिया आएगा, बिकॉज गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कोंकण, गोवा में बोली जाती है। तो पहले तो इंडिया आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया। इंडिया के साथ यूके भी है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है। आगे देखो, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो किस काल की है भाई? सिंधु काल की। सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है, जो क्या थी, कहते हैं स्क्रिप्ट थी, उसको कहते हैं चित्रकार लिपि, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में UNDAR को 6152 @ कहते हैं, डेफ को 52#7 लिखा जाता है, उसी कोड में फ्रॉड को क्या लिखेंगे? देखो, इसके लास्ट में आर है और इसके लास्ट में ऐड है, ठीक है। तो इसका मतलब आर का मतलब ऐड आ गया। इसके लास्ट में क्या है? देखो, एफ और एफ से पहले ए है और इसके लास्ट से पहले क्या हैश है, मतलब ए को हैश कहा गया। उसी प्रकार फ्रॉड में भी क्या है, सेकंड नंबर पे आ रहे तो सेकंड नंबर पे @ होना चाहिए और थर्ड नंबर पे ए है तो हैश होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा होगा आपको ऐड और हैश, तो करेक्ट आंसर सी है। 9 नंबर देखो, कह रहे हैं क्या बताओ कौन सी संख्या इसमें गलत है? 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। इसके अंदर देखो क्या किया गया है, सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। अगर इसको किए होते तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर गलत भी था। अगर आप एक सीरीज को पैटर्न को फॉलो कर रहे होते, जैसे 4 के बाद क्या है 2, 4 2 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 10 आ गया पहले 4 के बाद। जैसे मान लो 4 को कैसे किया गया है, यहाँ पे ये समझो 4 का दुगना करके 2 जोड़ दो, फिर 10 का 2 टाइम्स करके 20 और 20 + 2 22 हो गया, आ गया। 22 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 में 2 जोड़ दोगे 46 हो जाएगा, 46 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाता है आपका कितना? 6 दूनी 12, 4 दूनी 92, प्लस में 2 = 94 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 96 है। 94 × 2 करके देख लो,
ठीक है, 2 कर लोगे तो यहाँ पे सॉरी 9 दूनी यहाँ पे 18 आ जाता ना, तो 190, ठीक है 190 भी सही है अपना। तो ये 96 के जगह पे 94 आना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा सर आपको। आगे देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है ए का मतलब मल्टीप्लाई डी का मतलब प्लस है, जी का मतलब माइनस है, तो फिर इस इक्वेशन का वैल्यू बताओ। 7 ए का मतलब मल्टीप्लाई 4, डी का मतलब प्लस 4, फिर कह रहा है ए का मतलब क्या है मल्टीप्लाई फिर से, फिर 3 है, जी का मतलब क्या है माइनस और 2, यही सब चीज़ था इसके अंदर। बस ये 7 इंटू कितना होता है 4, 28, 4 इंटू 3, 12 माइनस 2, ठीक है, इनको जोड़ लेते तो होता 40 माइनस 2 बराबर 38, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, ठीक है, मान लो वो व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, चलो ठीक है पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 75 मीटर जाता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जा रहा है, अंतिम समय में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जा रहा है, यदि वह उत्तर दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। चलो देखते हैं पहले किस डायरेक्शन में चल रहा है, आपको पता नहीं तो हम किसी भी डायरेक्शन में सीधा ले जा रहे हैं उसको, ठीक है, सीधा ले गए 100 मीटर, कह रहा है ठीक है, जाने के बाद राइट मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, और इसके बाद फिर दोबारा से राइट मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर अंतिम में लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये तो जा रहा है साउथ में, तो साउथ में जा रहा है और कह रहा है साउथ नहीं ये नॉर्थ है कह रहा है, ठीक है, इसको कह रहा है कि इसको नॉर्थ कहते हैं, लास्ट में कह रहा है ना कि वो उत्तर में जा रहा है, एक्चुअली हमने जो बनाया उसमें साउथ जा रहा है, बट स्टार्टिंग में किधर जा रहा था पता नहीं था, तो स्टार्टिंग में हम अपने अकॉर्डिंग ईस्ट में जा रहे थे, ठीक है, और हम जब अपने अकॉर्डिंग साउथ में जा रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्थ में है, जब हम अपने अकॉर्डिंग ईस्ट में जा रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इसका जस्ट उल्टा वेस्ट हो जाना चाहिए, करेक्ट आंसर बी, सिंपल। 12 नंबर कह रहा है 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 19 है, फिर 37 है, तो अगला क्या होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 में 1 कर दोगे तो 5 हो जाएगा, 5 टू जा कितना होता है 10, अब पहले देखो 5 टू जा 10, 10 में 1 माइनस कर दोगे 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, अब देखो पहले प्लस 1 किया 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस 1, इस बार फिर प्लस 1 करोगे 19, फिर 19 इंटू 2 होता है 38, इस बार फिर माइनस 1 किया 37, तो अगली बार 37 इंटू 2, और इस बार क्या करोगे जो वैल्यू आएगा इसमें हम लोग क्या करें 3 दूनी 6 होगा ना, ये 7 74 हो जाएगा, ठीक है, इस बार हम लोग प्लस 1 करेंगे तो 75 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखो 13 नंबर कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में साइन को ये लिखते हैं तो फिर किडनैप को क्या लिखेंगे, सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो शुरू का ए एस को यहाँ पे क्या किया उल्टा कर दिया गया एस ए, तो हम लोग भी स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को के आई को हम लोग उल्टा कर देंगे तो आई के मिल जाएगा, फिर अगला एस आई को देखो एस आई लिखा गया है तो अगले हम लोग डी एन को क्या लिखेंगे सर, डी एन एज इट इज उतार देंगे डी एन, ठीक है, अगले जी एन को देखो यहाँ पे उल्टा एन जी लिखा गया तो हम लोग ए पी को क्या लिखेंगे उल्टा लिख देंगे पी ए, तो ठीक है आई के डी एन पी ए कहाँ पे है, आई के डी एन पी ए ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो बीच वाले को अपने को कुछ नहीं करना था, खाली आगे के 2 और पीछे के 2 को उल्टा कर देना था। 14 नंबर क्वेश्चन देखो लड़कों की एक पंक्ति में सुरेश का स्थान लेफ्ट से 7 था, रोहित का स्थान राइट से 12 था, यदि दोनों एक दूसरे का स्थान बदल रहे तो सुरेश फिर लेफ्ट से क्या हो जाता 22वां, तो सुरेश पहले था 7 नंबर पे, रोहित था 12 नंबर पे, सुरेश चेंज कर लेता है तो इतने 22 नंबर पे आता, दोनों को जोड़ो 34 माइनस 1 कर लो, 33 लोग थे, ठीक है, अब कैसे -1 किया मैंने पहले भी पढ़ाया, जब भी किसी इंसान का नया पोजीशन आए तो उसको जोड़ते हैं पुराने वाले इंसान के साथ और उसमें से 1 माइनस करते हैं, रीजन क्योंकि पहले इंसान को 2 बार काउंट किया गया है। 15 नंबर देखो प्राइड का रिलेशन जब लायन से है तो सोल का किसके होगा, देखो प्राइड मतलब शेरों के झुंड को कहते हैं, सोल मछलियों के झुंड को कहते हैं, तो ठीक है फिश के ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सोल एंड ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड, ठीक है। आगे देखो 16 नंबर कह रहा है पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है कि पी पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है, तो एस टी की आंटी कैसे हो जाएगी, एस जो होनी चाहिए टी की आंटी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली देखो ये जो है ना नहीं होगा, रीजन क्योंकि टी यहाँ पे अपने को बड़ा नजर आने लगेगा, पीछे टी है तो कोशिश करना है कि पीछे एस हो, ठीक है, और बीच में कोई हो उसके बाद टी हो, रीजन क्योंकि एस और टी का कंटिन्यू रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एक देखो एस जो है टी की आंटी कब हो जाएगी, पहले तो इसकी माँ या फिर पापा होंगे तो उनका भाई या फिर बहन कोई होगा तब ना उसके अकॉर्डिंग होगा, तो बीच में एस और टी के बीच में कुछ और इंसान का रिलेशन लाना होगा, ठीक है, तो या तो सी हो सकता था या तो डी हो सकता था, अब सी और डी को चेक किया करो ऐसे रूल निकाल के, तो देखो एस मल्टीप्लाई एम का मतलब क्या है,
क्या है, पी क्यू की बहन है, तो एस जो है एम की बहन हो जाएगी। फिर एम प्लस टी का मतलब क्या है कि पी जो है क्यू का पिता है, तो ये एम जो है टी का पिता हो जाएगा, तो पिताजी की बहन है, आंटी तो हो गई ना, करेक्ट आंसर सी। लॉजिक भी मैंने बता दिया कि जल्दी से कैसे बनाना है इसको। 17 नंबर बताओ इसमें से डिफरेंट कौन सा है। ये चीज दिख रहा होगा आपको, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 होना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो सबसे डिफरेंट यही है, तो 17 का ये हो जाएगा। इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्गों को एक साथ जोड़कर एक आकृति बनाई जाती है, तो आकृति का क्षेत्रफल क्या। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्गों को एक साथ जोड़कर आकृति बनाए, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, तो पहले क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, एरिया बराबर 9, एरिया हो गया ये 9 मीटर स्क्वायर, या फिर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले वाले का 9 था, दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, एरिया 9 हो जाएगा, तो दोनों को मिला दोगे तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक था, या फिर इसको शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे, तो कुछ नहीं करना, ठीक है चलो ऐसे भी ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि छोटा था ना उसमें शॉर्टकट क्या करे, ऑलरेडी इतना छोटा सा क्वेश्चन था। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है, तो अगले सम संख्या को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। सुनो, पहला सम संख्या क्या होगा, मान ले x, तो अगला क्या होगा भाई, x प्लस 2 हो जाएगा, अगला x प्लस 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाओगे, बट ये अगला 6 4 है ना, ठीक है चलो हम लोग निकालते हैं, x प्लस 4, x प्लस कितना कह रहा है भाई 6 हो जाएगा, ये x प्लस 8 हो जाएगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और x प्लस 10 हो जाएगा। इनका कह रहा है एवरेज कितना है 25 है औसत, तो 6 लोग थे तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 30 है, 12 3 15, मतलब 25 इंटू 6 150 हो जाएगा। तो ये 6 प्लस में कितना हो जाएगा 18, और 2 20, ये हो जाएगा 30 बराबर 150, तो 6 बराबर 120, तो x बराबर 20 हो गया, x का वैल्यू 20 हो गया, क्लियर है। तो कह रहा है अगले सम संख्या को भी मिला जाए तो नया औसत क्या होगा, तो अगले सम संख्या को मिलाओगे तब ना, तो पहले तो इन सब का सम कितना आया, 6x प्लस में 30 आया था ना। अब अगला सम संख्या क्या हो जाएगा सर, x प्लस 10 था ना, उसके बाद अगला सम संख्या क्या होगा, x प्लस 12, तो x में 12 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, 22 जोड़ लो, और x के जगह पे क्या रखना था 20 रखना था, तो 6 इंटू 20 प्लस में 30 प्लस में 22 कर लो, तो 120 प्लस में 30 प्लस में 22, अब टोटल कितने नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए, इनको सबको जोड़ लो, ठीक है, ये हो गया 5 2 7, और ये इनको अब वो क्या करोगे, ये 2 था ना यहाँ पे, अब 172 को ना डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, बट हमने यहाँ पे गलत कर रखा है तो नहीं आएगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे हमने क्या गलत किया है, अब मैं यहाँ पे 22 नहीं 32 आना था ना, यहाँ पे 32 आना था, ठीक है, 172 नहीं 182 होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे 32 आना था, क्योंकि अगला सम संख्या क्या होता है, x प्लस 10 के बाद अगला सम संख्या x प्लस 12 हो जाता, तो x का वैल्यू 20 और प्लस 12 जोड़ते तो 32 हो जाता ना, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, मतलब 182 बाई इतना, तो 7 दूनी 14, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 6 के 42, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर लॉजिक लगा के देख लो तो फिर इस तरीके से बन जाता, अगर इस तरीके से नहीं करना था तो आपको कुछ नहीं करना था, 150 में ना 32 जोड़ लेते तो भी आ जाता, और डिवाइड कर लेते 7 से, क्योंकि ऑलरेडी इनका सम तो 150 था, अपने को इतना लिखना नहीं था, ऑलरेडी इनका सम का वैल्यू 150 दे रखा था, तो 150 में अगला सम संख्या क्या होता है, x प्लस में 12 हो जाता, तो x का वैल्यू 20 था, तो 20 प्लस 12 मतलब 32, और मतलब 182 बाई फिर 7 आ जाता, बात वही हो जाता, दोनों तरफ से घुमा फिरा के। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं थे, उसने एक हिस्सा 13% लाभ पर और बाकी 23% लाभ पर बेचा, दोनों मिला के उनको 17% का प्रॉफिट हुआ, तो 23% वाले पे कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर कितना गेहूं बेचा। देखो पहले कितना था 13% का प्रॉफिट, दूसरा 23% का, दोनों मिला के 17% का, तो ये मिक्सचर एलिगेशन का है, क्रॉस माइनस कराओगे 17 माइनस इन दोनों को घटाओगे तो 18 19 20 21 22 23, ठीक है 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये घटाओगे तो ये वैल्यू 4 आएगा, तो मतलब 3:2 आ गया इनका। तो कह रहा है 23% वाले पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 23 वाले पे 2 है ना, तो 2 बाई 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। टोटल थे अपने पास 12 क्विंटल, तो 12 इंटू 100, तो 5 दूनी 10, ये 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 480 kg चावल जो है उसने सेल किया था, या फिर जो भी किया था कि 23% वाले में कितना बेचा, सेल किया 480 kg। तो ये जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर इसको पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, यूट्यूब पे पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है। आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कॉसेक 4π/3 का वैल्यू x का वैल्यू बताओ। तो सुनो सर, कॉसेक 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 180, ये हो जाएगा 360। तो कॉसेक 224 का वैल्यू बता दो। तो सर मुझे ऐसा लगता है ना, कॉसेक 224 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक बराबर 180 प्लस में थीटा। अब इस थीटा में क्या जोड़ेंगे, तो कॉसेक 180 प्लस में 60 डिग्री जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कॉसेक 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। 22 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु के लिए 40% और 30% की दो डिस्काउंट है, तो सिंगल डिस्काउंट बताओ। तो कैसे निकालते हैं, 40 प्लस में 30 माइनस 40 इंटू 30/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 70 माइनस ये हो जाएगा सर 12, तो माइनस करा लोगे तो 58% हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 58%। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था R1 प्लस में R2 माइनस R1 इंटू R2/100। ये फॉर्मूला पढ़ाया था, जब भी दो डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट के तौर पे अगर बदलना हो अपने को, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं इजीली। आगे देखो, ये कह रहा है कि 164 को 32:9 के रेशियो में विभाजित किया जाता है, छोटे भाग का बताओ क्या वैल्यू होगा। तो 9 हो जाएगा छोटा जो है, और दोनों को जोड़ने पे कितना होगा 41 इंटू 164। अब ये कितना हो जाएगा 4 बार में, तो 9 इंटू 4 बराबर 36। ये तो बच्चा वाला सवाल था, मुझे लगता है कि हर कोई का बन गया होगा। किसी किसी शिफ्ट को मैं ज्यादा इजी कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लो, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है। तो अगर डिफिकल्ट आया तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, इजी आया तो मार्क्स कम होने की संभावना होती है। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो 23 मीटर है। इसका परिमाप जो है 206 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ही होता है ना रेक्टेंगल का। तो एल प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 103, 2 से डिवाइड होके, और इनके बीच के एल माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 23। तो इसका एरिया पूछ रहा है, तो अगर जोड़ेंगे तो ये बी कट जाएगा, तो 2l बराबर कितना हो जाएगा 1 2 का 6, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 63। तो बी का वैल्यू कैसे निकाल लोगे, अगर एल प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, एल प्लस बी का वैल्यू दे रखा है आपने, तो वहां से बी का वैल्यू निकाल लो। जैसे सर एल प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 103, तो एल का वैल्यू आ गया कितना 63, तो 103 में से 63 घटा लो तो बी का वैल्यू आ जाएगा 0 एंड 4 40। ठीक है, तो सर एल इंटू बी का वैल्यू बता दो, 63 इंटू 40 कर लो तो 0 4 3 12 6 6 24 और 1 25, तो 25 और 20 जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपका दिया हुआ था। लेंथ इंटू विड्थ जो भी मल्टीप्लाई करना था ब्रेथ, आपको आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि को तीनों भागों में 11 8 और 5 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो तीसरा जो है ना 530 है, तो अन्य दोनों का योग बताओ। देखो अगर कोई वैल्यू 18:8:5 दे रखा है, और थर्ड का कह रहा है, मान लो पहला 11x है, दूसरा 8x है, तीसरा 5x है, और 5x का वैल्यू दे रखा है 530, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 106, हम लोग डिवाइड दे देंगे इससे। ठीक है, तो क्या रहा है भाई कि अन्य दो भागों का योग बताओ। तो अन्य दो भाग क्या है, 11x प्लस में 8x बराबर 19x, तो 19 इंटू 106 कर लो। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा 2014। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर था। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 कह रहा है 18 घंटे में मंजीत एक काम को 18 घंटे में कर सकता है अगर वह जया से जुड़ जाता है तो 100% अधिक कुशल है। मतलब अगर वह जया से जुड़ जाता है तो 100% अधिक कुशल है, तो वो कितने समय में एक काम को कर पाएगा। ठीक है, सुनो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक काम करो, सबसे पहले इनका रेशियो निकालो। ठीक है, मान लेते हैं ना, ये कह रहा है क्या मंजीत जो है, मंजीत 100% बढ़ जाता है। तो पहले मान लो जया, भाई दिख नहीं पा रहा मैं, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। मान लो जया की स्पीड जो है अगर मान लो 100% है, तो ये मंजीते की क्या हो रही है 100% बढ़ जा रही है। तो पहले 100 थी, अब और 100% बढ़ जाएगी तो 200% हो जा रही है। तो इनका मंजीत रेशियो जया कितना हो जाएगा 200:100, तो 0 0 कट के 2:1 में आ गया। मतलब सीधे सीधे नहीं कहा कि मंजीत का रेशियो दुगना है, ऐसा नहीं कहा, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो मान लो मंजीत जो है 2 अपनी एफिशिएंसी के साथ 18 घंटे में काम कर सकता था, तो दोनों मिलके कितने, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2 + 1 3 एफिशिएंसी के साथ x डेज में करेंगे तो 3 6 जाए था ना, तो अपना आया नहीं लेकिन यहाँ पे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आ जाना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो पूछ किसका रहा है, तो वो कितने समय में काम को मिलकर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कुशल है तो कितने टाइम में मिलकर करेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एक गलती हमने किया है, यहाँ हमने गलती ये किया ना, रेशियो गलती ले लिया। हमको कहा गया ना कि अगर वह जया से जुड़ जाए जो 100% अधिक कुशल है, तो मतलब जया 100% अधिक कुशल है, तो हमने मंजीत भैया को 100% बना दिया। ठीक है,
ये अपना हमारा कारनामा ही गलत था, हमने कौन स्पीड में काम कर रहा है और किसको श्रेय दे दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कौन सी थी, ये मंजीत था, और ये जया 100% ज्यादा थी ना, तो जया रेशियो मंजीत कर लेते तो 2:1 आ जाता। तो जया क्या कह रहा है कि चलो मंजीत 18 घंटे में एक एफिशिएंसी के साथ 18 घंटे में कर रही है, ठीक है, तो दोनों मिल जाए तो 3 एफिशिएंसी के साथ x डेज में करेंगे तो अब जाके 6 आवर्स के अंदर उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे दोनों मिलके, ठीक है। ये चीज़ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और चलो ठीक है, आंसर आ गया आपका, बहुत खुशी हुई देख के आपको भी। चलो 27 नंबर देखते हैं, इसमें से कौन हो जाएगा, वाट की जगह पे क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये ऊपर की साइड था, इसका जो वेस्ट में देखो ये वाला फोटो जो है ना ऐसे ऐसे, तो जो मान लो वेस्ट में दिख रहा है नीचे लाके हमने उसका मुंह ईस्ट में कर दिया और इसको जस्ट एक तरीके से कह लो ना, इसका पहले तो हमने वाटर मिरर बनाया फिर उसका एक साइड मिरर लगा दिया, वही काम करो। इसमें पहले वाटर मिरर लगाओगे तो ये काला वाला तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसको साइड मिरर लगा दोगे तो ये काला वाला नीचे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। करेक्ट आंसर सी है, पहले वाटर मिरर करो फिर साइड मिरर कर दो, या फिर पहले साइड मिरर करो फिर वाटर मिरर कर दो, दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हो, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पहले 2 लोग थे, अब देखो 3 हो गए, इधर का एक जो है आगे इधर आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पे जब 3 है तो इसका ये वाला जो एरो है इधर आके ये वाला हट जाएगा, 4 एरो बनेंगे। तो 4 एरो देखो कहाँ कहाँ पे था, एक बी में था, सी में था और डी में था, ठीक है। ए नहीं होगा तो ए को छोड़ दो अभी। अब इसका देखो ये जो ब्लैक वाला है जस्ट यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर भी वही काम करेंगे हम लोग। क्लियर कि इसका ब्लैक वाला पार्ट को हम लोग इन दोनों साइड से कर लेंगे और बीच में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग बी ही होगा, ठीक है ना। आगे देखो, अब अगर कुछ और लॉजिक देखना चाहते हो कि सर चलो ठीक है ऊपर वाला भी मैच कर रहा है डी के अंदर और बीच वाला भी, तो नीचे का देख लो, नीचे वाला भी जस्ट उलट देना है, तो नीचे वाले को भी अगर उलट देंगे तो वो करेक्ट आंसर बी ही मिलेगा अपने को। ये तो पहले कराया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। ये देखो क्या चीज है भाई, इसको पहले इस साइड ले आओ, ठीक है, और ऊपर वाला जो चीज है उसको नीचे लाया गया। सेम पैटर्न को ये जो इधर है इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, और जब उसको इस साइड ले आएंगे तो नीचे वाली जो चीज है वो कहाँ चली जाएगी सर, देखो एंगल वाइज बात करें ना, अगर जो यहाँ पे थी फिर यहाँ पे ये मतलब 90 डिग्री किधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। तो जो चीजें यहाँ पे थी ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे बन रही थी, तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, सिंपल सा लॉजिक था। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी बना अपना। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, पहले यहाँ पे था फिर पीछे के साइड गया यहाँ पे, फिर देखो जो चीज यहाँ पे है वो भी किधर जाएगा, वो 1 2 ठीक है पोजीशन आगे जाएगा। या फिर इसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो रोटेट करा लो इस फिगर को आप। इसमें 2 काम करो आप, पहले ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, ठीक है। इस फोटो को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो कैसे बनेगा, ये जो पार्ट यहाँ पे काला था वो आगे की तरफ आएगा और ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे कुछ ऐसे करके काला बनेगा, और उसके बाद इसको ना वाटर मिरर कर दो तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके यहाँ पे काला हो गया। जस्ट लाइक इसको भी हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो थोड़ा फिगर में बनाने में असमर्थ हो रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट जो है ब्लैक वाला जो यहाँ पे है ना ये बिल्कुल भी इस तरीके से बन जाएगा, और फिर जब यहाँ पे नीचे मिरर लगाओगे तो ये वाला जो पार्ट है ट्रायंगल का ये यहाँ का काला बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर था, ठीक है। तो पहला काम 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद वाटर मिरर करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आपके टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स है, और साथ साथ फिर से याद दिला दूं, जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेस्ट टेस्ट सीरीज को बाई करो। एग्जाम से पहले ऐसा ना हो कि आप एग्जाम दे के आओ तो सारे बच्चे कह रहे हो कि ए टू जेड स्टडी के टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, फिर पछतावा रह जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन ए टू जेड ऐप का जो है लिंक है, तो जाओ डाउनलोड करो ऐप को और टेस्ट सीरीज वहीं पे बाई करके लगाओ, कोर्सेज वाले ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। और साथ ही साथ सारे पीडीएफ्स का जो है ना लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दिया और व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, जहां से आपको सुविधा हो पीडीएफ्स को बाई करके एग्जाम से पहले लगा लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।